आज मैं सीबीएसई बोर्ड के लिटरेरी बुक 10th क्लास से यह फर्स्ट पोएम को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पे आप ध्यान से देखेंगे, डस्ट ऑफ स्नो दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको बता देना चाहूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में हमेशा ये सब पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आप ब्लैक बोर्ड पे देखें। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं यहां मेंशन किया हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और इस पोएम में सबसे ज्यादा उन्होंने जो फोकस किया है वो ब्यूटी ऑफ लाइफ है और नेचर है, अर्थात जीवन की सुंदरता और प्रकृति। ज्यादातर उनके जो पोएम्स होते हैं ना, उसमें इन सारी बातों का जिक्र होता है। तो लैंग्वेज क्या है? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लैंग्वेज यूज करते हैं अपने पोएम्स में, वो बहुत आसान होता है, सिंपल एंड प्रोफाउंड। बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है, लेकिन सुंदरता उतनी ही ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊं उन्होंने क्या चीज के बारे में बताया है, अर्थात बात क्या चीज कर रहे हैं। ये डस्ट ऑफ स्नो में क्या चीज की बात कर रहे हैं, या अपने पोएम्स में मोस्टली वो क्या चीज के बारे में वर्णन करते हैं। तो स्पोक ऑफ एवरीडे इवेंट्स, हमारे आसपास हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ भी होता है उसको लेकर वो बात करते हैं, वो चर्चा करते हैं, हमारे जीवन से जुड़ा होता है। उसके बाद कॉमन सिचुएशंस, साधारण चीजें, जैसे हमारे जीवन में एक छोटी वस्तु का भी महत्व होता है जिसको हम इग्नोर करते हैं। इन सारे चीजों को भी वो कहते हैं कि हमारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए वो कॉमन सिचुएशन की बात करते हैं अपने पोएम्स में। एंड रूरल में इमेजरी और ग्रामीण परिवेश में जो भी कल्पनाएं उनके मन मस्तिष्क में आता है उसको बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये अपनी क्वालिटी है। स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे नोटेबल अवार्ड्स जो है, वैसे माना जाता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन उसमें से एक नोटेबल अवार्ड्स के रूप में पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री के लिए मिला। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए, अब उनका जन्म कब हुआ था? तो मार्च 26, 1874, ये भी पूछा जा सकता है। डेथ कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1963। और ऑक्यूपेशन क्या था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्टली करते क्या थे? तो पोएट थे, प्लेराइट थे। और स्ट्रांगली मेंशन, मैं सबसे ज्यादा चाहूंगा कि आप यहां ध्यान देंगे, जैसा कि मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो पोएम कंपोज किया गया है उसको पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें मैंने लिए स्ट्रांगली मेंशन किए हैं उन्होंने डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री और क्रो। जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभार होता क्या है कि हमारे जीवन में जो सिंपल से सिंपल थिंग्स हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते जाते हैं। वैसे अगर बात करें इस पोएम की सेंट्रल आइडियाज का, तो ये हमें मैसेज देता है कि अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आना है, वो जाएगा भी, लेकिन प्रॉब्लम्स को लेकर हम हताश हो जाए, निराश हो जाए और उसका सामना न करें, तो हमारे चारों तरफ अंधकार हो जाएगा। तो इसमें मैनली मैसेज दे रहे हैं कि हमें उस परिस्थिति में पॉजिटिव वे का तलाश करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आइए इस पोएम्स में उन्होंने क्या जिक्र किया है, क्या मैसेज देने की बात बोली है, इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ आप देखिए, स्ट्रांगली मेंशन डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। वैसे हम दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हम सुपरस्टिशन से जोड़ लेते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काट देना, ब्लैक क्रो का अचानक सर के ऊपर बोलना, हेमलॉक ट्री। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट
हेमलॉक ट्री की चर्चा की है। तो हेमलॉक ट्री क्या होता है? पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अगर उसके इवन लीफ और फ्लावर या किसी भी चीज को अगर खा लिया जाए तो बहुत फैटल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताई है। जैसे में देखिए यहाँ पर हेमलॉक ट्री होता क्या है कि पोएट एक दिन हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा है और उस पे उसी ट्री पर, उसी पेड़ पर क्रो बैठा है। वो क्या कर रहा है कि पोएट के शरीर पर डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट यानी एक स्नो का पार्टिकल्स गिरा देता है। पार्टिकल्स गिराने से पोएट का मूड क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्योंकि पोएट उस समय तक अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उसका जीवन क्या है? तो वो उस समय वो डिप्रेसिव मूड में है, सॉरोफुल, चारों तरफ सॉरोफुल इन्वायरमेंट है। अर्थात कर रहा है कि जब मैं हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था तो क्रो उसी पेड़ पर बैठते हुए हमारे शरीर पर स्नो का एक पार्टिकल्स गिरा दिया, जिससे क्या हो गया? मेरा मूड चेंज हो गया और जो दिन का आधा समय ग्लूमी अंधकार में बीत रहा था वो मैं तब से सोचने लगा कि अब जो समय है उसको मैं इस प्रकार न बिताऊं, उसको अच्छे से बिताऊं। अर्थात क्या है? उसके बाद वो हैप्पीएस्ट मूड का तलाश करने लगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रो सिग्निफाइज, यहां बोल सकते हैं क्रो जो सिग्निफाइज है यह सॉरोफुल मोमेंट का है। क्योंकि जब वो बोलता है तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है। और हेमलॉक ट्री क्या है? तो वो पॉइजनस है। लेकिन ये दोनों जब डस्ट पार्टिकल्स गिराते हैं स्नो का तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है। अर्थात पोएट यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में अगर सिंपल थिंग्स को भी अगर महत्व दे तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी बता रहे हैं कि हम अपने जीवन में आसपास की चीजों से भी हम क्या होते हैं? इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इवन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताने की कोशिश किए हैं कि जीवन में आते जाते बड़े छोटे यानी सिंपलेस्ट थिंग से भी हम इंस्पायर हो सकते हैं। अर्थात कह रहे हैं अ सिंपलेस्ट थिंग कैन ब्रिंग अ ह्यूज चेंज इन आवर लाइफ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये भी बता रहे हैं कि हमारे आसपास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। इंसान प्रॉब्लम से कभी दूर नहीं हो सकता है। पूर्ण रूप से प्रॉब्लम्स आनी है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम क्या करें? उस प्रॉब्लम्स में हम पॉजिटिव वे का तलाश करें और उस पर जीत हासिल करें। इसलिए वो कह रहे हैं कि आज क्या है? आज पूरा का पूरा जीवन डिप्रेसिव है और स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, जहां पर इंसान रह रहा है वो चिंता में और अपने आप को समस्याओं में जूझता हुआ पाता है। तो इस तरह से अगर हम सिंपलेस्ट थिंग्स का भी महत्व दें तो वो हमारे जीवन को बदल सकता है। जैसा कि ये डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन साधारण सी चीजें जो उसको चेंज कर देता है, वो उसके आसपास जो अंधकार में जो वातावरण है उसमें उसका मन जो ग्लूमी एटमॉस्फेयर में लिप्त है, अचानक क्रो जब डस्ट गिराता है स्नो का तो उसका मूड चेंज होता है। इसलिए तब से वो पोएट जो है हैप्पीएस्ट मूड का तलाश करने लगता है। तो अर्थात हम ये समझ ले कि जब कभी हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, तो इवन सिंपलेस्ट थिंग्स कभी कभार अचानक कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने प्रकट हो जाती है जिससे हम इंस्पायर होते हैं और हम हताश और निराश होते तो अचानक खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और हमें हैप्पीएस्ट
थिंग्स और हैप्पीएस्ट वे, हैप्पीएस्ट मोमेंट मिल जाता है और अपने जीवन को अच्छे से हम लीड करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम्स के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम्स हो तो हम उस समय ऐसी चीजों का तलाश करें जो अचानक हमें बदल दे, हमको चेंज कर दे। तो इस तरह से इसमें एक और बात उन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम्स आएगी जाएगी, हमें बस अपने अंदर पॉजिटिव वे ढूंढना है, आसपास पॉजिटिव वे ढूंढना है और सिंपलेस्ट थिंग्स का महत्व देते हुए उससे भी मोटिवेट होते रहना है। तब जाकर हम अपने जीवन को सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पोएम समाप्त होता है। जैसा कि एक बार और बता दूं मैं कि यहाँ डस्ट अप स्नो, हैमलॉक ट्री और क्रो को मैनली मेंशन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और उसकी इंपॉर्टेंस की बात कही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन में हम इसको महत्व नहीं देते हैं। क्रो का जैसे हम लोग ट्री और डस्ट अप स्नो एक पार्टिकल्स ही न है, लेकिन वो पार्टिकल्स का भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए यह पोएम जो है हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है। तो स्टूडेंट्स, अब धीरे धीरे मैं भी ये आप देख सकते हैं जिस ब्लैक बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसको विस्तार कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत बढ़िया क्लास दे सकूं। तो अब इसके नेक्स्ट चैप्टर को आपके बीच रिप्रेजेंट करूंगा। वैसे मेरा बायोलॉजी क्लास भी अब कंटिन्यू होगा। इससे पहले जो छोटा बोर्ड था उसके चलते मुझे परेशानी हो रही थी ग्राफिंग करने में, लेकिन अब हमारे पास ब्लैक बोर्ड है। जैसा कि कुछ लोग इंडिकेट भी किए कि सर आप बोर्ड पे जब आप पढ़ाते हैं आपके हाथ में वो मार्कर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, उस समय आप कुछ कुछ बताते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत शुभचिंतक रोहित जो कि एयरफोर्स में, उन्होंने ये संकेत किया, मकेर से चंदन जी हैं, उन्होंने ये संकेत किया कि नहीं सर आप अपने हाथ में मार्कर लीजिए और बोर्ड पे कुछ लिखते हुए पढ़ाइए। चूंकि इसके पहले जो लैंग्वेज वाला जो वीडियो आया था उसमें आप बोर्ड नहीं रखे थे। तो इस प्रकार मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूं और जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ये क्लास भी बहुत बढ़िया लगेगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है, पसंद आता है तो अवश्य हमें अपने स्तर से इंस्पायर करें ताकि मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा सकूं इस माध्यम से। तो आइए, आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।